Welcome to the third edition of Rajasthan Weekly Current Affairs by ज्ञान चक्षु क्लासेस। आशा है कि आप लोगों को हमारा कंटेंट रेलेवेंट लग रहा होगा और आपकी प्रिपरेशन जर्नी में यह आपकी सहायता कर रहा होगा। इस वीक यानी कि 14 अगस्त टू 21 अगस्त 2022 आप लोगों को करंट इवेंट्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा लोड नहीं लेना है। So this gives us an opportunity to talk one or two things regarding the strategy. आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में भी ये ज्ञानचक्षु.in का लिंक देखा होगा। आइए आज इस पर क्लिक करके देखते हैं। So here we are at ज्ञानचक्षु.in. Most of the initiatives on this website are for free. For example, these mind maps. And there are certain paid initiatives also, like Parakh Weekly Test Series, which is available for minimal payment of rupees 75. You can explore these courses for solid foundation of your preparation, and also you can get back to us with any sort of suggestion or strategy discussion. Before we start today's agenda, the other thing that I wanted to discuss with you all is, current affairs really important for us. तो मैंने आप लोगों के लिए प्रीलिम्स 2021 में से डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर उठा करके रखे हैं। जैसे ये बुक संस्कृति री सनातन डीड का ऑथर कौन था? जन आधार अथॉरिटी ऑर्डिनेंस कब लागू हुआ? टोक्यो पैरालंपिक्स में इंडियन फ्लैग बेरर कौन था? एनी अवार्ड किसको मिला था 2020 में? सो ऑन एन एवरेज आपकी 15 to 20 क्वेश्चंस तो प्रीलिम्स में आप तय मान के समझिए करंट अफेयर से होंगे ही। 2021 के प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चंस थे। मोस्ट ऑफ देम आर डूएबल। देन व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस, कुछ क्वेश्चंस तो आपके डायरेक्टली ये करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे। फॉर एग्जांपल OTT प्लेटफॉर्म के रूल्स एंड रेगुलेशन इंट्रोड्यूस हुए थे, इस वजह से दिस वाज रिफ्लेक्टेड इन योर पेपर। साइंस में हम देखें तो RT-PCR, ये पूरी दुनिया RT-PCR टेस्ट करा रही थी। यू वर सपोज टू नो इट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। Then Samarth scheme of Rajasthan. These kind of questions are directly from your current affairs. The second thing that you would be benefiting from our current affairs series, either PDFs or the video, is indirect. यहाँ पे जो हेल्प मिलेगी आपको, फॉर एग्जांपल ये जिंक प्रोड्यूसिंग एरियाज इन राजस्थान, तो जब मैंगनीज और आयरन ब्लॉक की बात हुई थी तो हमने मिनरल्स से रिलेटेड आपको बाकी फैक्ट्स भी बताए थे। सो दिस वुड हेल्प यू आंसरिंग दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। उसके अलावा आप एग्जाम्पल्स या फिर इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं करंट अफेयर्स को। सो मेंस में अगर मैं कंजर्वेटिवली भी मान के चलूँ तो 35 to 45 मार्क्स आपका कवर करते हैं करंट अफेयर्स। एंड इंटरव्यू में भी करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। नाउ पीपल से कि करंट अफेयर्स में इतने फैक्ट्स होते हैं, याद कैसे रहेगा? भाई मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स यू हैव इज़ फैक्ट बेस्ड। सो फैक्ट कैसे आप लोगों को याद रहेंगे? वो रिवीजन के बेसिस पे आप लोगों को याद रहेंगे। रिवीजन कैसे होगा करंट अफेयर्स का? हम आपको PDF लेकर के आ रहे हैं, वीडियो सीरीज़ ला रहे हैं, क्विज़ेस ला रहे हैं। 3 रिविजन्स तो आपके यहीं हो गए। सो रिवीजन इज़ द की। देन सोर्स को लिमिटेड रखिए। आपको अपना सोर्स लिमिटेड रखना है। करंट इवेंट्स ऐसे होते हैं कि आपको लगता है ये छूट रहा है वो छूट रहा है, बट हम लोग ज्ञान चक्षु में आपके लिए मल्टीपल सोर्सेस को कवर करके लाते हैं। मल्टीपल सोर्सेस को हम फिल्टर करते हैं एंड वी गेट यू द फिल्टर्ड एंड मोस्ट रेलेवेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड इम्पॉर्टेंट कंटेंट फॉर यू।
सो यू डू नॉट नीड टू वरी कि आपको इकोनॉमिक सर्वे में से ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, सूजस छूट रहा है, क्रोनोलॉजी या फर्स्ट इंडिया. वी गो थ्रू इट मल्टीपल टाइम्स एंड जो हमें लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो हम लेकर के आते हैं आपके लिए. सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स. Let's get started with today's agenda. First news that we are covering is Mahila Nidhi, which is also another first for Rajasthan. ये राजस्थान का पहला ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. क्या नाम है पूरा? राजस्थान महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड. कौन बना रहा है? ये राजीविका और श्रीनिधि तेलंगाना की मिलकर के बना रहे हैं. इनिशियली जो प्रोजेक्ट है वो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, जो कि करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद और जोधपुर है. सिंस ये न्यूज़ हमने नॉट दिस न्यूज़ पर से बट देन राजीविका को हमने दूसरी न्यूज़ में कवर किया था, तो आपको मुझे बताना है दैट राजीविका फॉल्स अंडर विच डिपार्टमेंट. नाउ कमिंग बैक टू महिला निधि, ये आवेदन के मात्र 48 घंटे में ही लोन की राशि आवेदनकर्ता महिला के बैंक खाते में पहुंचा दी जाएगी. महिला सदस्य जो होंगी वो यहाँ की शेयर धारक होंगी. लोन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और शुरुआत में कर्ज की सीमा को 40,000 रुपये रखा गया है. जो कार्यशील पूंजी होगी, वर्किंग कैपिटल होगा, दैट इज़ अराउंड 200 करोड़ रुपीज़. उसमें से राजस्थान सरकार इज़ कमिंग अप विथ 50 करोड़ रुपीज़. केंद्र सरकार का अनुदान होगा 110 करोड़ रुपए. ये 6 ज़िले हमने देख ही लिया है. आपको रीपेमेंट यानी कि पुनर्भुगतान करना है 24 से 36 आसान किस्तों में. इनिशियली 6 डिस्ट्रिक्ट्स में है बट ओवर द पीरियड 2023 तक सभी डिस्ट्रिक्ट्स में कवर कर ली जाएगी. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ ऑल्सो कंटिन्यूएशन ऑफ आर प्रीवियस कवर्ड न्यूज़. 1-2 नए फैक्ट्स हैं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में, वो हम कवर करते हैं. हमने बताया था कि अपॉइंटमेंट दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में. कैसे? 2% रिजर्वेशन फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इन गवर्नमेंट जॉब्स. 229 बेस्ट परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स पर्सन को गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी आउट ऑफ टर्न पॉलिसी में. इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गुरु वशिष्ठ अवार्ड और महाराणा प्रताप अवार्ड की प्राइज़ मनी को इंक्रीज़ करके 5 लाख रुपए कर दिया है. प्रीवियसली इट वाज 1 लाख रुपीज़, नाउ इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 5 लाख रुपीज़ ईच. महाराणा प्रताप अवार्ड कब स्टार्ट किया गया था? वो 1983 में. गुरु वशिष्ठ अवार्ड को स्टार्ट किया गया था 1985 में. जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड है कोचेस के लिए और किसी फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 5 ऑफ ईच अवार्ड्स आप दे सकते हैं. किसको देंगे? जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड प्लेयर्स और कोचेस होंगे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अच्छा परफॉर्म किया था. नेक्स्ट न्यूज़ हम जो कवर कर रहे हैं वो है टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान. इंडिया का जो टारगेट है टू एलिमिनेट टीबी दैट इज़ 2025. दिस इज़ अहेड, यानी कि पहले वी आर गोइंग टू एलिमिनेट टीबी बिफोर द वर्ल्ड्स टारगेट विच इज़ SDG 2030. दुनिया को एलिमिनेट करना है 2030 में. हमने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है कि 2025 तक हमें इसे एलिमिनेट करना है. सो रोकथाम के लिए उपचार तो होगा ही होगा, इसके साथ जागरूकता. क्यों जागरूकता इम्पॉर्टेंट है? टीबी तो डिजीज़ेज़ लाइक टीबी या एड्स में ना बड़ा ही ऑस्ट्रेसाइज किया जाता है और बहुत ही गंदी तरीके से कलंकित नज़रों के साथ देखा जाता है टू पेशेंट्स को. तो उनसे उनका जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो छोड़ दिया जाता है. बहुत ही पेशेंट्स आर लो ऑन सेल्फ एस्टीम. तो इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन भी इसका पार्ट है, जिसमें सरपंच, उप सरपंच, पंच सहित अन्य जनप्रतिनिधि लोग भी जागरूकता फैलाएंगे. नेक्स्ट न्यूज़ है CM डिजिटल सर्विस स्कीम. CM डिजिटल सर्विस स्कीम का अभी टेक्निकल बिडिंग चल रहा है और डिजी फेस्ट में भी इसकी बात उठी थी. तो अनाउंस कब किया गया था? ये बजट 2022 में अनाउंस किया गया था. क्या है योजना? यहाँ पे चिरंजीवी योजना में 1,33,00,000 जो वुमेन हाउस होल्ड के हेड्स हैं उनको स्मार्टफोन का बेनिफिट दिया जाएगा. किसके साथ? इंटरनेट कनेक्शन के साथ, जो कि
3 ईयर्स के लिए होगा। अराउंड 12,000 करोड़ रुपीज़ सरकार इसमें खर्चा कर रही है। एंड कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है इस स्कीम को? RISL, दैट इज़ राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की अंडरटेकिंग है। चेयरमैन कौन होता है इसका? प्रिंसिपल सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, IT डिपार्टमेंट। और ये स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी है नेशनल प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जैसे कि नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान, स्टेट डेटा सेंटर्स, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क और स्टेट के कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे कि आई स्टार्ट पोर्टल, जन सूचना पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल। Next news is related to manganese block allocation. We have already covered manganese block allocation, but आपके रिविजन के लिए मैं आपको बता दूं, काला खूटा और रूपा खेड़ा, तांबेसेरा जो एरियाज हैं दैट आर फेमस फॉर मैंगनीज, बांसवाड़ा राजसमंद। एंड रिलेटेड फैक्ट जो हम कवर करेंगे वो है राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार। तो राजस्थान को जुलाई में फॉर द फर्स्ट टाइम राजस्थान को सेकंड प्राइज़ मिला है एट नेशनल लेवल, और गुजरात को फर्स्ट प्राइज़ मिला था। क्यों दिया जाता है ये पुरस्कार? टू एनकरेज स्टेट्स टू टेक इनिशिएटिव इन एक्सप्लोरेशन, ऑक्शन एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ मिनरल ब्लॉक्स। तो इस बार की जो नीलामी की गई थी उसमें रिजर्व प्राइस से 452% अधिक राशि प्राप्त हुई है। आप लोग अगर न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि 2 दिवसीय राजस्थान डिजी फेस्ट आयोजित किया गया था 19 और 20 अगस्त को। कहाँ? जयपुर में। क्या क्या चीज़ें हुई थी यहाँ पे? स्किल वर्कशॉप, जॉब इंटरव्यूज़, IT बेस्ड बिजनेस आइडिया, स्टार्टअप एक्सपोज, स्टार्टअप मीटिंग्स, साइबर गवर्नेंस एक्सपो, स्टार्टअप बाजार, AR/VR एक्सपीरियंस जोन्स। So these are the things that happened in राजस्थान डिजी फेस्ट। और इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है आई स्टार्ट राजस्थान। अब आई स्टार्ट राजस्थान आपको 2018 में मेंस में नोट लिखने को कहा गया था। क्या है? राजस्थान गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है टू फॉस्टर इनोवेशन, क्रिएट जॉब और इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना। इसी का एक पार्ट है आई स्टार्ट नेस्ट इंक्यूबेटर। कहाँ शुरू किया गया है? कोटा, चूरू, बीकानेर में। ऑब्जेक्टिव सेम ही है। अब डिजी फेस्ट में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप वर्ड यूज़ हो रहा था, तो स्टार्टअप चीज़ होती क्या है? स्टार्टअप बेसिकली कोई भी ऐसी कंपनी है जो मार्केट को डिसरप्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल स्विगी। क्या आपने सोचा था कि आपका खाना ऐसे घर पे डिलीवर हो जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स कहीं से भी, एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट? सो दिस इज़ कॉल्ड डिसरप्शन। सिमिलरली नायका को अगर आप जानते हैं तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, आपके इंटरनेशनल मैक एंड ऑल दोज प्रोडक्ट्स आपके घर पे आ जाएंगे विदाउट कस्टम ड्यूटीज़ एंड ऑल दैट। तो दीज आर द काइंड ऑफ डिस्ट्रप्टिव सर्विसेज। बट अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो जो कंपनी है वो 10 ईयर्स से पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा उसका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Right? So a company which is not more than 10 years old and whose turnover is not more than 100 crores. These are called startups. Startup के ही context में एक और word हम बहुत यूज़ करते हैं, वो है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न्स में ये वो स्टार्टअप होते हैं जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा होता है। और आप देखेंगे 2021 में अगर आप स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग देखेंगे जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड निकालता है, तो राजस्थान को एस्पायरिंग लीडर वाली कैटेगरी में डाला है। राजस्थान में स्टार्टअप पॉलिसी भी है। कई बार आपको मेंस में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, प्लीज़ राइट ऑन दिस पॉलिसी। सो राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी, थोड़े लेस चांसेस हैं बट कैन बी आस्क्ड बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू डिजी फेस्ट। लेस चांसेस इसलिए हैं क्योंकि इट वाज ऑपरेशनल फॉर पीरियड ऑफ 5 years, बट उसके बाद हमारे पास कोई और पॉलिसी नहीं आई है। तो इस पॉलिसी के पिलर्स क्या हैं? स्टार्टअप सपोर्ट, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर सपोर्ट, इंक्यूबेशन सपोर्ट। इसके अलावा
स्टार्टअप पॉलिसी में आपको 2-3 बातें और ध्यान रख लीजिए। 500 के अराउंड इनोवेटिव स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है। वेंचर कैपिटल फंड हम लेकर के आएंगे 500 करोड़ रुपए का। देन फोकस जो होगा स्टार्टअप्स का वो किस एरिया में होगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, देन क्लीन टेक्नोलॉजी। ये डिजिटल फील्ड से ही रिलेटेड है एक और न्यूज़, दैट इज़ उत्सव पोर्टल। उत्सव पोर्टल में भी राजस्थान को फर्स्ट ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया है। यहाँ पे दिस इज़ रिलेटेड टू डिजिटल टूरिज़्म। इन्होंने 22 मेलों की फ़ोटो और इन्फॉर्मेशन अपलोड की थी। सिमिलरली राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का इनॉग्रेशन हुआ है। कहाँ हुआ है? जयपुर में। किसने किया है? हमारे सीएम साहब ने, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी जी। वही एडवांस टेक्नोलॉजीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में ट्रेनिंग करके युवाओं को रोजगार के लिए उपयुक्त बनाया जाएगा। सो बेसिकली दे आर ट्रेनिंग देम इन दीज advanced technologies. Next thing when we talk about startups is also Rajasthan e-governance IT and ITES policy 2015. Startups जो हैं वो mostly online based होते हैं. So this becomes important for us. कब लॉन्च की गई थी? अक्टूबर 2015 में। कब तक ये लागू है? 2025 में। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? 2 इंडिविजुअल को इन एवरी हाउस होल्ड ई लिटरेट करना। लिटरेसी वैसे ही कम है और ई लिटरेसी उससे भी कम है। उसमें से मिनिमम 1 फीमेल पर हाउस होल्ड होनी चाहिए। उसमें दिस नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। 5 लाख लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट करना है। 2000 टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स क्रिएट करना है। इन्वेस्टमेंट जो है ITNES सेक्टर में वो इंक्रीज़ करना है विद टर्नओवर टू 50,000 करोड़। IT एक्सपोर्ट जो स्टेट के हैं उसको इंक्रीज़ करना है 5,000 करोड़। नेक्स्ट, दिस इज compilation of certain important facts from previous months which I thought it is good to know. मेडी टूरिज़्म वेलनेस सेंटर जो कि योग एंड साधना एंड आयुर्वेदा इन सबको कंबाइन करके बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? राजस्थान में, खमनौर नाथद्वारा में। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है वो 1st क्लास से 8th क्लास तक के बच्चों को मिड डे मील में 2 दिन तक दूध दिया जाएगा। कब लागू की गई? बजट 2022 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था। शिक्षा के बढ़ते कदम इज़ रिलेटेड टू व्हाट एंड व्हाट इट इज़ अ ब्रिज कोर्स, कक्षा 1st से 8th तक के लिए। ये डेडिकेटेड हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक जो है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ये नागौर में है और ये वर्ल्ड का फर्स्ट डेडिकेटेड हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रीन एनर्जी। सोलर एनर्जी इसमें यूज़ की जा रही है 100%। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? जोधपुर में बनाई जा रही है। पोषण स्वराज अभियान ये डिस्ट्रिक्ट लेवल अभियान है और वो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में लाया जा रहा है। दिस विल एड्रेस मैल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स इन वुमेन एंड चिल्ड्रन। This was it for this video. Keep hustling and thank you for getting connected to us. I will see you in the next video. Until then, please do connect with us on WhatsApp, Facebook, Telegram